सूरीनाम के जनता आकाशवाणी त्रिशूल पर आप सब चुन किए हैं 90.5 मेगाहर्ट्ज़ एफएम स्टेरियो में। आज सुख के दिन है, दिसंबर की 11 तारीख के वास्ते हमारी देश जनता ऑनलाइन सनराइज एफएम सूरीनाम Nederland Facebook YouTube 20.6 www.radiotrichul.com TBN Nikeri Wageningen Hener Saramaka komen wij na जनता ऑनलाइन भी अगर आप इस प्रोग्राम को सुनत बाटो तो हम आप लोगों को याद फरमाते हैं, हर एक को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हैं और इंशाल्लाह यही उम्मीद में है कि आप लोग सब कोई ज़रूर अच्छे से होइयो। हमारे देश की जनता, आज हम प्रोग्राम आपके नाम शुरुआत करते हैं और दैनिक समाचार मतलब न्यूज़ जो है, रोज़ ये न्यूज़ आ रहा है TBN के ज़रिए से और आज भी हम पेश करते हैं। तो दाखिला सूरीनाम बयान करता है, DNA stelt ex-vicepresident Adhin in staat van beschuldiging. Ex-vicepresident अश्विन अधीन, सूरीनाम के जनता कल 31 स्टेमन के साथ इन्हें स्टाट van beschuldiging में स्टेल कर दिया गया है। Nationale Assemblée DNA donderdag को कल हिया vice-president सूरीनाम देश के जो रहे माइकल अश्विन सत्येंद्र अधीन को स्टेल करिल हैं इन staat van beschuldiging 31 assembleeleden सब coalitiefracties के voor stem करिल हैं। vice-president रोनी ब्रुन्सवेक eerder publiek में बोले रहा कि वो voorstander है कि ये प्रोसेस ना ये क्वेश्चन buiten प्रोसेस afhandel होता, मगर आप के फ्रैक्सी भी में werk करिसेगा। ई गुजारिश था प्रोक्यूरर generaal के 15 assembleeleden NDP फ्रैक्सी के tegen stemmen करिसबा। बेप बोले हम इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं और फरखादर साल को छोड़ करके चले गए। ई मामला चलता है, अपरातुर जो बर्बाद भइल बा, ये भी 179.935 SRD का, ये भी कैबिनेट के जरिए फिस प्रेसिडेंट जो अंशखाफ कर ले रहा 2 साल पहले। जोगी बोले हैगा अश्विन अधीन के चाही रेख्तर के सामने अपन onschuld bewijs करे के। अधीन mocht in de hoedanigheid van analit zich ook verdedigen। ये mag रहा अश्विन अधीन को अपने आप को फर्दीदख करने के लिए। NDP'er अश्विन अधीन बोले है कि वो कभी ये सब चीज़ ना करिसवा और hoe kan hij dan beschuldigd worden van valsheid in geschriften, vroeg hij zich af। तो प्यारे भाइयों, देखते हैं इस केस को और आगे कैसे हैंडल किया जा रहा है। maar हम आपको बता देला अश्विन अधीन is in staat van beschuldiging gesteld, इनकर मामला अब और आगे जाएगा और आप जैसे बोले रहा कि वो लोग फोर्स अंदर रह लें, ई क्वेस्टी तनी और दूसरा रकम से आफांदल होता, मार वो लोगन फिर भी साथ दिए हैं या वो लोग में वर्क करिल बा। तो सूरीनाम के जनता पता ना चले का होगा, मार हमार काम है आप लोगन के आई के बतावे के, सो हम आपको बता रहे हैं। Zaak SPSB-directeur uitgesteld naar 12 januari 2021। तो कल हमारे भाइयों मामला जो है SPSB पोस्पार बैंक के डायरेक्टर गिनमार्डो क्रोमो सूतो का रोल पे रहा बहंदलिंग के लिए और कल ये मामला आउटस्टेल हुआ 12 तारीख जनवरी 2021 तक, मतलब आने वाले साल। क्रोमोसूतो होना चाहिए। एकर ऊपर इल्ज़ाम है फर्दाउस्तरिंग का इन दिन्सबetrekking। एडवोकात जो नकर हैगा बनी तो पेक बोले फलोपख देखो क्रोमोक छोड़ दे, अमदात वो साबित तो अभी कुछ नहीं हुआ और काहे को इन्हें बराब बन करे बाटो। तो रेख्तर बोले ना, हम लोगन एरंस बसवार बयान वे सकें और इनकर जो गुजारिश जो इनको छोड़ने की बात हुई
तो ये ना खुद की ओर भइल बा। तो प्यारे भाइयों, ई बात हम आप लोगन के नाम पर भी रख देली बाटीला। Identiteit 5 dodelijke slachtoffers zware aanrijding Afobakaweg bekend। अखबार इसका खुलासा कर दी इस वक्त। कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम बताइस कि donderdag 10 दिसंबर को Identiteit मतलब कौन लोग हैं, उन लोगन का अब खुलासा हो गया। बहुत बड़का आनराइडिंग भइल बा और 5 लोग देहांत भइल बा। Bestuurder 49-jarige Hans-Fried Rino Huur और दूसरे 4 लोग Einiman Sandveld 48 jaar, 53 बरस के एगो मिलिटाir Leo Paulus, echtgenoot van Irene Sandar 41 en vader van 11-jarig meisje Lorenza Paulus। सूरीनाम के जनता बड़ी दुख के बात हैगा। 5 लोग जो जख्मी भइल आसत पेई में, वो लोग हैं आपेई 44, ओकर 4 लड़कन एपेई 19, Izet 16, Uzet 12 en 8-jarige RS। सूरीनाम के जनता हम आप लोगन से निवेदन और गुजारिश करीला कि आप लोगन मोटर गाड़ी चलाओ तनी हिसाब से यार। ऐसन लगे हैं कि स्टूर के पीछे बैठत देर ना आपके दिमाग में शैतान बैठ जाए, यासदास पहन के पगला जाओ है का है कि मरने का प्रोग्राम बनाना है। हम कैसे बोली यार, कितना दिन से आप लोगन से बातचीत करीला, बाकी इस तूर दुनरई जो है आप लोगों को एकदम मुसीबत में डाल देते हैं। बताइला बड़ी बवाल हैगा और का कही प्यारे भाइयों, खबरें आप लोगन के नाम पे रखीला, इधर उधर मनाई लोगन आ जाएगा। ई दुनिया में लकड़ पे चैपन जो है पता नहीं है कब खबर कब खत्म होगा, लेकिन सूरीनाम के जनता लकड़ पेंच लोगन बड़ी अब बवाल उठावल करे देशुअम बताइला। तो सूरीनाम के जनता यहाँ पर लिखल बा पेखी बैजनाथ पंदेई werkt normaal door tot april 2021। सूरीनाम के जनता donderdag 10 दिसंबर 2020 लास्ट werkdag रहा PG Pandey जी का, बैजनाथ पंदेई रॉय। ओकर पेंशन gerechte leeftijd होई है 65 jaar। ई mededeling कल NDP का fractie openbare vergadering में करी से ना। और प्यारे भाइयों, यहाँ पर बयान करल गईल वही पुरनका चीजवाई लोग फिर दोहरावे, पगला घर फिर लिखे बाटे। स्टार्ट फ्रॉम बस चोल द खेंग वाला वो तो हम पढ़ चुकली है। यहाँ पर बयान करल गईल, अखबार को पता चलता है कि बैजनाथ पंदेई अप्रैल 2021 में पेंशन gerechte leeftijd साल बहाल और नॉर्मल दोनों कमाएगा, मतलब अप्रैल 2021 तक बागबावेंकरी हम बताइला। प्यारे भाइयों, अब यहाँ पर पत्रिसिया एथनेल Dagblad Suriname बयान करे wat er gebeurt in de winkels is gewoon te gek। NPS का पार्लियामेंटारियर पत्रिसिया एथनेल बोले हैं कि कंट्रोल प्राइसन के दुकान और सुपरमार्केट में जोन ministerie van Economische Zaken, ondernemerschap, technologische innovatie जोन करे एक बुन्ना कमा है। बोले हम गुजरे हुए समय में वक्त में देख ली कि मिनिस्टर खुद गए है सब देखे के 2016 से सब बेशक है प्राइस कंट्रोलर्स को इंसेट करने के लिए मारी चीज ना कमा है। ये बात बोले हैं पत्रिसिया एथनेल donderdag के openbare vergadering के दिया नामे। बोले वो कॉन्क्रीट सरकार से मांगे हैं जाने कि इस पर क्या किया जाएगा, क्योंकि दाम चढ़े हैं जैसे रॉकेट और सब खराब होता जा रहा है। सूरीनाम के जनता बहुत मोइलक बा और हमें बड़ा खुशी हो है कि पत्रिसिया एथनेल NPS के ई बात को सामने लाइस बा। वन इतना जने सरकार में बैठल बा, ए प्रेसिडेंट बा, विस प्रेसिडेंट बा, ए मिनिस्टर लोग हैं,
असेंबली लेदन है, बड़े बड़े यासदास वाले ये चीज ना देखे है का कि सब दाम चढ़े है। थोड़ो आप लोगन अकल के कोल्लू बाटो यार। अरे सूरीनाम में आप लोग भी रहे हैं कि बड़का बड़का पैसा कमाते कुछ ना बुझा है आप लोग के। खाली पत्रिसिया इतने बोलिस है कि जोन दुकान में हो है उना हो सके है। सूरीनाम के जनता बड़ी मुसीबत हम बताइला यार। अरे आप लोग ना देखे हैगा कि सब कुछ महंगा हो है बाबा। उड़ी बाबा सूरीनाम के जनता अब हम का बोली भैया। ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े यासदास पहनते हुए लोगन के दिमाग में पर्दे पड़ जाते हैं का। ओवेई का मिनिस्टर रियात नूर मोहम्मद साहब फरमाता है, Ambtenaren krijgen gouden kans door overplaatsing naar particuliere sector। बोले लांटिक कमकर्तन के एक सोने का मौका, हाँ गोल्डन चांस मिलता है। उन लोगन के एगो मौका मिले हैं कुछ और बढ़िया जाके करने के लिए। ये बात बोले हैं ओपम्बार वर्क का मंत्री महोदय साहब रियात नूर मोहम्मद दाखबला सूरीनाम से। मिनिस्टेरी बोले एगो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करिस बा जहां पे लांटिक कमकर्तन के एगो कांस मिली पार्टिकुलर सेक्टर में जाए के काम करे के। लोग तैती प्रोजेक्ट के एक बरिस हैगा, ओकर बाद एफल्युआसी आएगा। खदुरंद वो परियोद अमतनारन अपन पैसा सरकार के दोरो पहिए तो ही सूरीनाम के जनता लंटिया कम करतो हम तो चिल भड़क गई है। लेकिन ओवेई बोले सोशल इंस्टेलिंग ना है या मिनिस्टर रियात नूर मोहम्मद समझाता है वसतन सेकर bij ओवेई met honderden en misschien meer overtollige ambtenaren openbare werken beleid uitzetten kari ओवेई aannemer ना बा। ओवेई सोशल इंस्टेलिंग ना है। लांदलक मनाई लोगन के सरकार बदलते वक्त काम पे लेवल गए बा रहीमते हये ना है। ई आमतनार लोग के अब फंग करे के आमतनार लोग के नूर मोहम्मद साहब की बात बताई से वही करतीन। बोले हम लोग सबके मौका देवे अंते जाय के काम करे के इन्फ्लास वन दहीलदाख बैठ के बांस फूके के वन हतिजन खवून मिस हैंडलिंग फॉर मेंशन। सब कोई भैया कंतोर में बैठल है, ना कंप्यूटर है, ना काम है, ना हारक है और ना सब्बल है। बोले हम सब कुछ से रिकनिंग होरी करीला। मनैयन के एक खौद कांस मिली, फल आप लोग खुद तोड़ेंगे तो कम सपने लड़कन के सब कोई के बहुत अच्छा रही। तो सूरीनाम के जनता ऐसे रियात नूर मोहम्मद समझावे हैगा और बोले ओवेई एक बरस खरांत है लोनन के लिए। हमारे देश के जनता शायद बहुत लांटिक कम करतन ये बात सुन के भड़क गई हैं और नाराज हो जाएंगे। मार हम आप लोग से बताएला ये फैसला सरकार ने लिया है और मिनिस्टर नूर मोहम्मद अब जोन मनैयन के सबन ले रहा धमाकेदार तरीका से उ लोग के अब पठा रहा है पार्टिकुलर सेक्टर के तरफ जाने के लिए। हमारे भाइयों ये बात अखबार में था और हमारा फर्ज है आप तलक लाने के लिए। nog geen besluit over mate van afbouw subsidies stroomtarieven। तो स्ट्रोम जो है ये बहुत लोगों के चिंता में डाले बा। अलग अलग मीडिया में खबरें आते हैं और लोग बोले का हो रहा है भैया, बोले ये सब्सिडी हटाया जाएगा का। तो प्यारे भाइयों अब्बे सबन बोलिस है सरकार बसलो इतना लेसबा सब अब्बे बेसखेगा और उबिगी ना तू बोरसू वन तसाए कोंगबा isabi tok unom dule kuno be sabi en dat na pleno nu moet het volk alles gaan betalen. Janet toch? Het volk gaat nu alles betalen. President zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi बोले रहा niet de gemeenschap, ja, niet het volk gaat betalen, maar de regering gaat inleveren. Maar president अगर तू सुनत होइए तो कहाँ गल तुम्हार जबान भाई है। आप ही तो अखबार में लिखवाई रही लो प्रेसिडेंट ना कि जनता ना भरी सरकार भी इन लेफर करत। कहाँ आप लोगों ने लेफर कर लो भैया, हम तो अखबार में कुछ ना पढ़ ली है।
ऐसे थोड़ो भाई, आप लोगन बड़का बड़का पैसा कमाओ है ना, तो ना फ्री करो है, लेकिन प्रेसिडेंट जनता फ्री करे है। और प्रेसिडेंट और पूरा रखेर टीम से हम गुजारिश करीला कि आप लोगन देश के हालत में कुछ करो भाई ना, वरना जनतवा हम बताइला हाँ जानो का करी तो। हाँ तो प्यारे भाइयों, पत्रिसिया एथनेल बोली इस दुकान में जोन हो है उना हो सके है। Patricia Etnel, mevrouw Etnel, kunt u dit persoonlijk aan de president, de vicepresident en de ministers vertellen? Want मी देखता कि दमांदिस नो सबा सांदा चेहरा प्यारे भाइयों, आज के लिए हम खबरें आप लोगन के नाम पर बयान कर चुकली बाटी। अपन परिवार लोगन के सब कोई के आप लोग मौज से ख्याल करियो। हाँ, चोरन चपाटन से बच के रहना है। वो सब भी उद्यान बाटे कोफित नहीं तीन के जो प्रोटोकॉल है, जो रेखल से ऊपर अमल करते चलें और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगा तो मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। फरकेर में भी बहुत लोग बहुत रमल खदरा फरतून करे है। फरकेर में हम ना जानी वो सब कहाँ पर जा है इतना हाथ से मार हास्त खसपूत इस सैलदन खुद हमारे भाइयों अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करता हूँ और इंशाअल्लाह जिंदगी रहा तो मुलाकात होगा। शुक्रिया।